के लिए मेरे वालिद वालिदा और दो भाई इस्लामाबाद आ रहे थे। उस दिन से लेके आज दिन तक हमें पता नहीं है कि हमारे प्यारों के साथ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। अब एक बात तो क्लियर थी कि प्लेन हिमालयाज की पहाड़ियों में ही कहीं गिरकर तबाह हुआ है। इस दौरान कई लोगों का मानना था कि प्लेन एक्सीडेंटली क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इसे इंडिया ने जानबूझकर शूट डाउन किया। अगर गलती से भी पायलट ने इन वैलीज की तरफ टर्न ले लिया तो वहां से दोबारा वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। 25 अगस्त 1989 सुबह के 7:36 पर पीआईए फ्लाइट 404 एक शेड्यूल रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट थी, जिसे रोजाना की तरह 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करते हुए गिलगित बल्तिस्तान एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाना था। प्लेन की बात करें तो ये फोकर F-27-200 फ्रेंडशिप 2 इंजन वाला टर्बो प्रो प्लेन था, जिसे 1962 में बनाया गया था। एक्सीडेंट के वक्त तक ये प्लेन लगभग 30 साल तक सर्विस में रह चुका था। इसने 41,000 से भी ज्यादा साइकिल्स मुकम्मल किए थे, यानी 41,000 दफा टेक ऑफ और लैंड किया था। प्लेन तो काफी पुराना था। खैर, फ्लाइट के कैप्टन 53 साल के तारिक महमूद, फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के आसिम सईद और फ्लाइट इंजीनियर अफजल फारूक और 2 एयर होस्ट भी मौजूद थी। इनके अलावा 49 पैसेंजर्स यानी टोटल 54 लोग प्लेन में बोर्ड थे। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद करीब 7:40 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रूटीन की एक रेडियो कॉल की, जो एक मामूल की बात थी। इसमें पायलट ने कहा कि हम भुंजी को क्रॉस कर रहे हैं। भुंजी एक छोटा सा टाउन है जो गिलगित से इस्लामाबाद के रूट में पड़ता है। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। पर कौन जानता था कि ये कॉन्टैक्ट आखिरी कॉन्टैक्ट था उस प्लेन से होने वाला। इसके बाद प्लेन से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। ना तो प्लेन ने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की और ना ही उसने कोई मेडे कॉल दी। सुबह के 8:50 होते हैं। ये वही टाइम था जब प्लेन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सभी लोग कहीं ना कहीं पुरुमीद थे कि शायद हो सकता है कि अब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करे, लेकिन बदकिस्मती से पीआईए फ्लाइट 404 नाम का कोई भी प्लेन लैंड नहीं करता। अब ये कंफर्म हो चुका था कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो चुका है। फौरन से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स प्लेन को तलाश करने के लिए भेजे जाते हैं। अब एक बात तो क्लियर थी कि प्लेन हिमालयाज की पहाड़ियों में ही कहीं गिरकर तबाह हुआ है। यह सर्च ऑपरेशन अगले 2 दिन तक चलता रहा, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस दौरान कई लोगों का मानना था कि प्लेन एक्सीडेंटली क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इसे इंडिया ने जानबूझकर शूट डाउन किया। कि इंडियन आर्मी ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के करीब वाकई एक फौजी अड्डे से मिसाइल फायर किया, जो सीधा एयरक्राफ्ट को जाके लगा। लेकिन इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया कि प्लेन को इंडिया ने ही शूट डाउन किया था। हालांकि बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान इंडिया की भी हेल्प मांगी गई और अगले कई महीनों तक दोनों कंट्रीज ने प्लेन को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्लेन तो दूर, उसकी बॉडी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। आखिर कैसे इतना बड़ा प्लेन बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई मेडे कॉल दिए कैसे गायब हो सकता है? क्या प्लेन को हाईजैक करके इसे किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा दिया गया, या प्लेन वाकई ही किसी दूसरी दुनिया में चला गया? आइए सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और साथ ही असल में क्या हुआ होगा प्लेन के साथ, ये भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 25 अगस्त पाकिस्तान में शहरी हवाबाजी की तारीख का इंतहाई अफसोसनाक दिन, जब 1989 में पीआईए का फोकर तैयारा 54 मुसाफिरों समेत बर्फ की वादियों में कहीं खो गया और ऐसा गुम हुआ कि आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। गिलगित एयरपोर्ट ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वैली में वाक़या है। ये एक छोटा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ज्यादातर तो वही लोग इस फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने आए हों। यहाँ पहाड़ों की हाइट 28 से 30,000 फीट तक पहुंच जाती है। अब यूजुअली तो जहां एक प्लेन टेक ऑफ करते ही सीधा ही अपनी हाइट को गेन करते हुए अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, लेकिन गिलगित एयरपोर्ट से टेक ऑफ या लैंड करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ किया और प्लेन सीधा ही अपनी हाइट पकड़ने लगा, बल्कि इन्हें पहाड़ों के दरमियान में से वैली से होकर गुजरना पड़ता है। एक और चैलेंज यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर मौसम काफी तेजी से बदलता है और अगर वेदर खराब हुआ तो प्लेन का लैंड कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब अगर एक फ्लाइट इस्लामाबाद से गिलगित तक आई है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन में पायलट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए चैलेंजिंग ट्रेन की वजह से अगर कोई प्लेन गिलगित एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाता तो वो फ्लाइट वापस इस्लामाबाद चली जाती है। पायलट्स को इस बात को मेक श्योर करना होता है कि उनके पास राउंड ट्रिप के लिए इनफ फ्यूल हो ताकि वो इस्लामाबाद वापस आ सके। इस ग्राफिक में ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ज्यादातर प्लेन्स तो यही रूट यूज करते हैं गिलगित एयरपोर्ट पर आने और जाने के लिए।
लेकिन बुंजी के करीब एक और रूट आता है, यहाँ से भी प्लेन्स फ्लाई कर जाते हैं। इन केस की अगर दूसरे रूट पर वेदर खराब है या कोई प्रॉब्लम है तो पायलट्स इस रूट को भी यूज करते हैं। अब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि बस इन लाइंस को फॉलो करते हुए तो जाना है, लेकिन याद रहे यहाँ पर एक छोटा सा टर्न भी पूरे प्लेन को खतरे में डाल सकता है। वो कैसे, जरा देखिए। इन दोनों रूट से कई छोटी छोटी वैलीज भी निकलती हैं, ये जो आप रेड लाइंस में देख रहे हैं। अगर गलती से भी पायलट ने इन वैलीज की तरफ टर्न ले लिया तो वहां से दोबारा वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या पता आगे कितनी दूर जाके अचानक से एक बड़ा पहाड़ आ जाए। इसीलिए सिर्फ ट्रेंड पायलट्स को ही इस्लामाबाद से गिलगित की फ्लाइट के लिए भेजा जाता है, जो कई दफा इन रास्तों से गुजर चुके हों, ताकि वो इन रेड लाइंस वाले रूट्स को अवॉइड करके जो स्टेबल रूट है वो यूज करें। अब PIA फ्लाइट 404 के केस में इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि पायलट्स ने ये ब्लू लाइन वाला रूट यूज किया हो, लेकिन आगे जाके ये रेड लाइंस वाली वैलीज में गलती से टर्न लेके फ्लाई करते रहे उस वक्त तक जब तक इनके सामने कोई बड़ा पहाड़ ना आ गया हो। अब एक एवरेज फोकर F-27 की क्रूजिंग स्पीड भी 400 से 500 किलोमीटर पर आवर होती है। इतनी स्पीड से अगर एकदम से आगे पहाड़ हो तो प्लेन को फौरन से ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। यानी पायलट्स के पास क्विक एक्शन लेने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का वक्त होता है। अब या तो वो अपना पूरा फोकस प्लेन को बचाने में लगाएंगे या दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताने में। इसीलिए तो प्लेन की तरफ से ना कोई इमरजेंसी की और ना ही कोई मेडे की कॉल आई, यानी उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। चलो ये तो मान लिया, लेकिन फिर प्लेन का मलबा क्यों नहीं मिला? असल में इन माउंटेन रेंजेस में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ होगा, आग की वजह से, उसके जेट फ्यूल की वजह से, ग्लेशियर से या पहाड़ों से बर्फ पिघली और सीधी प्लेन के ऊपर आ गिरी, जिससे प्लेन पूरी तरह से बर्फ में दब गया। अब है तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही, लेकिन काफी पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। अब उन दिनों 1989 में कोई सेकेंडरी सर्विलेंस रडार यानी SSR तो होते नहीं थे कि जिससे प्लेन की लोकेशन, उसका आल्टीट्यूड का पता लगाया जा सके। उस दौर में सिर्फ प्राइमरी रडार ही होते थे जो जमीन से रेडियो वेव्स की शक्ल में सिग्नल भेजते थे। वो वेव जब प्लेन से टकराकर वापस आती थी तभी उसके लोकेशन का पता लगाया जाता था। अब अगर इन दोनों के दरमियान कोई पहाड़ वगैरह आ जाए तो सिग्नल्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन SSR की सूरत में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आज के एडवांस दौर में इस तरह के एक्सीडेंट होना काफी मुश्किल है, तब तक जब तक कि प्लेन का पायलट जानबूझकर प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर को ऑफ ना कर दे। जैसा कि काफी फेमस फ्लाइट मलेशियन एयरलाइन के MH370 के केस में देखने को मिला, जो 2014 में मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। उसके भी ट्रांसपोंडर को जानबूझकर बंद कर दिया गया था। खैर, क्रैश के 6 महीने के सर्च ऑपरेशन के बावजूद प्लेन का कोई पता नहीं चल सका और सभी पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर करते हुए सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। और आज भी PIA फ्लाइट 404 दुनिया की बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है जो अचानक से गायब हो गई।